10th पास आपने की है, बेरोजगार है, घर बैठे 10 से 12 हजार रुपए आप भी कमाना चाहते हैं, तो इस खबर को सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको बता दें कि डिप्टी कमिश्नर डोडा की जानिब से आज एक ऑफिशियल लॉन्चिंग जो है वो बीमा सखी स्कीम योजना की हुई है। जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने 10th पास किया, 12th पास किया है, आज उनको यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए हैं। अब इस स्कीम का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं और इस स्कीम में आने के लिए क्या क्राइटेरिया है, मेरे साथ इस वक्त प्रियंका बातचीत करने के लिए मौजूद है, जो 1 महीने से काम कर रही है। प्रियंका, मुझे बताएं कि कैसे आपको इस स्कीम के बारे में पता चला और जब आपने ज्वाइनिंग की, पूरा बताइएगा प्रोसेस कैसे आपने किया ताकि बाकी महिलाओं को भी पता चले। जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। तो सबसे पहले मैंने मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी ने इसका जो बताया हुआ था उस हिसाब से हमने भी इसको ज्वाइन किया। फिर ज्योति प्रकाश सर जी ने हमारी ट्रेनिंग में इसके बारे में विस्तार से हमको समझाया, तो हमने इसको ज्वाइन किया। तो इसमें क्राइटेरिया यही है कि जो बहनें इसमें जुड़ना चाहती है वो 10th पास होनी चाहिए और वो 18 से 60 साल के बीच में उनकी जो है आयु होनी चाहिए, वो इसको ज्वाइन कर सकती हैं। तो आपने कैसे ज्वाइन किया, क्या एग्जाम वगैरह आपने दिया या कैसे कैसे क्या क्राइटेरिया है? जी हाँ, सबसे पहले तो जब हमने फॉर्म फिल किया उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ, तो हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो तब जाके हम इसमें अब काम कर रहे हैं। कितना टफ था एग्जाम? उतना टफ तो नहीं था, बस LIC के ही बारे में था, बिल्कुल नॉर्मल था, कोई टफ नहीं था। तो कितनी पॉलिसी अब तक आपने की? अभी तक मैंने 2 पॉलिसी कर दी हुई हैं, तो अब आगे और करेंगे। कितना आसान काम है? काम तो कोई भी आसान नहीं होता है, फील्ड में जाकर सबसे बातचीत करनी पड़ती है, मोटिवेट करना पड़ता है लोगों को। अगर आप लोगों को अच्छे से मोटिवेट कर सकते हो तो ये आसान काम है, अगर मोटिवेशन आपको नहीं आती है तो फिर टफ भी है ये आपके लिए। तो क्या इसके लिए कोई क्लासेस वगैरह दी जाती है आपको LIC की जानिब से? जी हाँ, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपने काम करना है। तो मुझे बताएं क्या लगता है आपको? बहुत सी महिलाएं कहती है इसका कोई फायदा नहीं है या ऐसी है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए कहूँगी कि इसमें फ़ायदा है, अगर वो अच्छे से काम करती है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदा है इसमें। सिर्फ महीने की तो 2 पॉलिसी करनी है, तो घर बैठे वो 7 से 10 हज़ार रुपया कमा सकती है महीने का। तो लोगों को कैसे आप यकीन दिलाते हैं इस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में? क्योंकि साहब ने भी इसकी इंपॉर्टेंस बताई कि आज के वक्त में इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है, तो कैसे आप जो है उनको यकीन दिलाते हैं? देखिए, अब इंसान हर चीज़ का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, उनको हम बताते हैं, इसकी स्कीम बताते हैं कि कैसे क्या करना है, आपको बाद में क्या बेनिफिट मिलेगा, तो मोटिवेट करके करते हैं। मेरे साथ इस वक्त ज्योति प्रकाश साहब है, जो डेवलपमेंट ऑफिसर है। जो सब आज जिस तरह से DC साहब ने इस स्कीम के बारे में बताया, इस स्कीम के अलावा भी बहुत सारी स्कीमों का जिक्र यहाँ पर हुआ, तो कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं, स्पेशली जो डोडा की या चुनाव रीजन की जो महिलाएं हैं या जो बच्चियां हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल आप समझते हैं उनके लिए ये रहेगा? देखिए, मैं वर्दी डेप्यूटी कमिश्नर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने इन बच्चियों को टाइम दिया, इनकी हौसला अफजाई की। और ये स्कीम जहाँ तक है, भारत सरकार ने इस स्कीम को इन कोलैबोरेशन विद LIC जो है स्कीम को लॉन्च किया हुआ है। इस स्कीम के अंतर्गत हम उन बच्चियों को 7,000 का स्टाइफन जो है वो फिक्स स्टाइफन मंथली देंगे। उसमें उनको 2 पॉलिसीज़ करनी होती हैं। इसका बिल्कुल बड़ा एक सरल सा इसका क्राइटेरिया है कि आपको सिंपल हमारे ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करनी है। आके रजिस्ट्रेशन के लिए शनिवार और एतवार 2 दिन जो है हमने रखे हुए हैं। स्टेट बैंक के सामने बिल्कुल ऑफिस है, बोर्ड लगा हुआ है, आप कभी भी आएँ शनिवार और एतवार। तो हमने स्पेशली बीमा सखी के लिए 2 दिन रखे हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए। आप एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो डोडा में ही आते हैं टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। टेस्ट आपका यहीं पे होगा, आपको उसके बाद बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो इशू करेंगे। तो उसके प्रॉपरली हम आपको ट्रेन करके फील्ड में भेजेंगे। आपको आपके स्किल्स पे, आपकी प्रोस्पेक्टिंग पे, आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, आपको गैजेट्स कैसे चलाने हैं, आपको स्कीम के बेनिफिट्स कैसे समझाने हैं, ये पूरी ट्रेन करके हम इन बच्चियों को जो है वो फील्ड में भेजते हैं ताकि ये अपनी जीविका को जो है वो अच्छे से कमा सकें। 10 से 15 हज़ार रुपया जो है ये मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई करके भी जो है वो घर बैठे बैठे ये इतना अर्न कर सकते हैं। तो आज कितने अपॉइंटमेंट्स आज दिए गए थ्रू DC साहब ने जो आज यहाँ पर? जी, आज हमने फर्स्ट फेज में 75 बीमा सखीज को जो है वो अपॉइंट किया है डोडा ब्रांच से। और आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है कि आपके माध्यम से ये न्यूज़ जो है और ये पब्लिसिटी जो है इस स्कीम की जो है दूर दराज गांव देहात तक फैले, ताकि और बच्चियां भी जो है इसके बारे में जान सकें, वो कांटेक्ट कर सकें। हमारे पास जो कांटेक्ट नंबर हम आपको दे देंगे, आप स्क्रीन पे फ्लैश कर दीजिएगा। आप यहां आके डोडा में शनिवार और एतवार 2 दिन जो हमने रखे हुए हैं, तब आके आप यहां पे रजिस्ट्रेशन करवाएं या फिर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, किसी भी माध्यम से आप करवाएं। लेकिन मेरी सभी से पब्लिक से यही अपील है कि गवर्नमेंट की एक अच्छी स्कीम है, आप इसका बढ़ चढ़ कर फायदा उठाएं और मैक्सिमम बेनिफिट जो है हमारी बेटियां जो है जो दूर दराज गाँव देहात में रहती हैं उनको इसका फ़ायदा हो। आज डिस्ट्रिक्ट डोडा में बीमा सखी योजना को लॉन्च किया गया। 75 बेनिफिशरीज जिनको आज के दिन बीमा सखी अपॉइंट किया गया, उनको उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए।
बीमा सखी योजना एक LIC की योजना है जिसके बारे में मैं पर्सनली लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये हमारी हर एक लेडी के लिए है जो 18 साल और 70 साल की उम्र के बीच की हैं और जिन्होंने मिनिमम 10th क्लास की हो। इस स्कीम के बारे में मैं क्यों आप सबसे मुखातिब होना चाहता हूँ, उसका एक रीज़न ये है कि हमें अपनी वीमेन एम्पावरमेंट में फाइनेंशियली वीमेन को इन्वॉल्व करना और कहीं ना कहीं एक इतनी अच्छी स्कीम जिसमें सिर्फ 10th की एक क्राइटेरिया है और आप 40, 50, 60, 69 ईयर्स के भी हों तो भी आप एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी ये है कि आप जब इसमें लगते हैं तो आपका एक बड़ा बेसिक सा एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम LIC के बारे में ही होगा। उस एग्ज़ाम के बाद आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और 5 साल तक आपको मिनिमम 1 पॉलिसी मंथ की और साल की 24 पॉलिसी, मतलब ये ऑल्दो LIC का अपना कॉर्पोरेट मैटर रहेगा, बट आपको वो पॉलिसी करने से फ़ायदे क्या हैं मैं उसका फ़ायदा आपको बताना चाहूँगा। 7,000 का रेन्यूमरेशन आपको मंथली मिलेगा और इसके अलावा जो पॉलिसी है, जितनी देर वो पॉलिसी की लाइफ रहेगी उतनी देर आपको उससे जो प्रॉफिट्स होंगे वो आते रहेंगे। तो जैसा मुझे भी LIC वालों ने बताया कि इससे क्या फ़ायदा है कि हमारी जो वीमेन है जो शायद फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से अपनी जॉब ना कर पाती हों, पढ़ाई ना कर पाती हों, वो साथ में पढ़ाई के साथ ही इसको कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे इसको कर सकते हैं। और जब आप एक बार फाइनेंशियल मैटर्स में इंडिपेंडेंट होना शुरू होंगे उसके बाद आप सरकार की तमाम स्कीम्स, HADP को भी अच्छे से समझ पाएंगे। HADP में आप कृषि उद्यमी के तौर पे काम कर सकते हैं, अपने फार्मर्स को बेनिफिट्स दे सकते हैं। आप PMEGP, SEI, मुमकिन स्कीम, तमाम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में आप भागीदारी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारी माताएं बहनों को इसकी ज़रूरत है और एक जो सेल्फ काइंड ऑफ फाइनेंशियली जो इंडिपेंडेंस है वो बहुत ज़रूरी है आज सोसाइटी में। तो बीमा सखी योजना जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई है, ये बेहतरीन स्कीम है अपनी जो वीमेन फोक है उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने में। सर, आपने इसके अलावा बाकी स्कीमों का जिक्र किया, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिसर्स का कितना इंपॉर्टेंट इसमें रोल रहता है कि वो बीमा सखी के साथ साथ बाकी स्कीम्स का भी जो है वो फ़ायदा या अवेयर जो है वो इन्हीं के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए, आपने देखा अभी हमने एक 2 वे कम्युनिकेशन रखा और सबसे बातचीत की। मैंने जब इन लेडीज़ से पूछा कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से, तो 100% ने हाथ उठाया। इनसे जब पूछा गया कि इनमें से कितने हैं जिन्होंने खुद खेतों में जाके काम किया, तो 90% ने हाथ उठाया। कहीं ना कहीं हमारी वीमेन फोक घर पे बैठ के सारे वो काम कर रही है जो एक मेल मेंबर करता है, बट उनका घर पे ही काम होता है, उनको जनरली बाहर नहीं आना होता, तो उस वजह से उनको इन स्कीम्स के बारे में पता नहीं चलता। आज हमारा इन वीमेन से इंटरेक्ट करते हुए और जो ऐसे आपने रिकॉर्ड भी किया, मेरा एक मकसद था इनसे बातचीत करते हुए कि सरकारी स्कीम्स लोगों तक दूर दूर तक जाए, उनको पता चले और वो हम तक रीच आउट कर सके कि हम उनको बेनिफिट दे सकें। ऑल्दो कृषि उद्यमी का जो कंसेप्ट है, हर दूसरी पंचायत में एक कृषि उद्यमी को सेटअप दिया जा रहा है जिसमें आपको तमाम जो IT इक्विपमेंट्स है, फर्नीचर है, सोलर पैनल्स हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार की तमाम स्कीम्स लोगों को बेनिफिट करने के लिए है और बीमा सखी योजना उनमें से एक है। और मुझे लगता है ये सारी स्कीम्स इंटरकनेक्टेड हैं। आप एक में अच्छा करेंगे तो आप सब में अच्छा करना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।